स्वागत व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, सारे मेहमानों के साथ मैं सौरभ आपके साथ। अभी पीछे गणेश उत्सव बीता है, ईद बीती है और इस पूरे त्योहारों के मौके पर देश भर में कई जगहों पर सांप्रदायिक हंगामे की, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की, पत्थरबाजी की, जुलूसों में हंगामे की खबरें आई हैं। मैं आपको कुछ एक उदाहरण बता रहा हूं, उस पर कुछ लोगों के बयान भी हैं, आप सुनिएगा। और एक पैटर्न सा इसमें जरूर दिखाई देता है। जैसे यूपी से शुरुआत करते हैं। शाहजहांपुर में एक हंगामा हुआ। यूपी के शाहजहांपुर में मजार पर हंगामा हो गया। मंदिर के पास मजार को लेकर भीड़ ने हंगामा कर दिया। मजार के नाम पर अवैध कब्जे का आरोप है। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को लेकर यहां पर दोनों समुदाय के लोग, हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष, भिड़ गए। नाराज भीड़ ने मजार की दीवार को गिरा दिया। सरकारी जमीन था, यह आरोप था, इसलिए बवाल खूब बढ़ गया। भीड़ ने जब मजार तोड़ी, इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला, लोगों को शांत कराया। गांव वाले ये कह रहे हैं कि मजार के नाम पर अतिक्रमण किया गया और इसका दायरा बढ़ा दिया गया। यह भी आरोप है कि यहां पर शिवलिंग था, शिवलिंग को हटाकर यहां पर मजार बनाने की कोशिश की गई। तो भीड़ आई तो भीड़ ने वहां पर फिर से एक शिवलिंग स्थापित करने की कोशिश की। 4 थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर डिप्लॉय करना पड़ा। बहुत तनाव है इलाके पर, पीएससी को भी लगाया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, फिलहाल छानबीन चल रही है। लेकिन हंगामा किस कदर हुआ ये आप देखिए। ये शाहजहांपुर है, उत्तर प्रदेश का। मजार को लेकर शाहजहांपुर में हंगामा, पुलिस खड़ी है और लोग दीवार तोड़ रहे हैं। ये भी आप देखिए, पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। मजार के आसपास जो चारदीवारी करने की कोशिश की गई थी, छोटी सी दीवार खड़ी की गई थी, उसको इन लोगों ने तोड़ डाला। अब देखिए शिमला में हिमाचल प्रदेश में शिमला में मस्जिद के नाम पर खूब विवाद हुआ। शिमला की संजौली में मस्जिद विवाद को लेकर जो चिंगारी सुलगी थी, वो पूरे प्रदेश में फैलती नजर आ रही है। शिमला के नेरवा इलाके में भारी तादाद में हिंदू समुदाय के लोग सड़कों पर आए। करणी सेना और कुछ और हिंदू संगठनों के आह्वान पर लोगों ने खूब प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों ने नेरवा बाजार से लेकर के हुंडी माता मंदिर तक एक रैली निकाली और इसमें इन हिंदूवादी संगठनों के साथ साथ स्थानीय लोग भी खूब भारी तादाद में शामिल हुए। इस प्रदर्शन में लोगों ने मस्जिदों में अवैध निर्माण और बाहर के राज्यों से आने वाले, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के आने वाले लोगों की वेरिफिकेशन ना होने पर अपना गुस्सा जाहिर किया। और इन्होंने ऐलान किया कि अगर इनकी मांगें नहीं मानी गई तो पूरे राज्य में उग्र प्रदर्शन होगा। इसके साथ साथ हिंदू संगठनों के लोगों ने एक विवादास्पद बात और कही। इन्होंने कहा, हम यहाँ RTT फॉर्मूला लागू करेंगे। मतलब पहले रोको, फिर टोको, फिर ठोको। प्रदेश भर में RTT अभियान चलाइए। और मुझे खुशी है इस बात की कि हिमाचल के निचले क्षेत्रों में RTT अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। लेकिन आज नेरवा की इस धरती पर खड़े होकर के आपसे आह्वान करने आया हूं कि इस RTT अभियान को पूरे शिमला में चलाने का काम कीजिए। अब बहुत से बंधु कहेंगे कि भाई साहब RTT क्या है, तो मैंने कहा भाई R से रोको कैसे रोकेंगे? अगर कोई आपके गाँव में आ रहा है तो उसको रोकिए कि भैया कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो और कहाँ से आए हो। उसके बाद उसको टोको कि भैया यहाँ आना मना है, बिना अनुमति के आप मेरी पंचायत में, मेरे गांव में नहीं आ सकते। और तीसरा T है, उसको मैं नहीं बोलूंगा, रोको। वो आप सब समझदार है कि रोकने और टोकने का काम हो जाए। अगर फिर भी कोई ना माने तो उसके साथ क्या करना है? अब तो खुलकर हो रहा है जी, रोको टोको फिर ठोको। नहीं, पहले भी इतना बंदिश नहीं था। अब उसमें इतना ही है कि हमारे गांव में कोई आ रहा है तो उसको 3 सूत्र से पहले उनको रोको, भैया कहाँ से आ रहे हो उसका पता करो, फिर उसको जो है टोको कि आप नहीं घुस सकते हो, आप अन्यत्र जाके बसो। अगर आपके पास हमारे गांव में जमीन है, खड़े तो रहेंगे। और अगर इस पर भी नहीं मानते हैं तो फिर उसके बाद लोगों ने कहा, वो लास्ट वाला थोड़ा सुनने में लगता है अजीब कि अंत में आप कानून भी रोकने के। 2 में तो कोई समस्या नहीं है, नहीं, तीसरे पे ही समस्या है। तीसरे पर समस्या है, आपको भी है। लेकिन वो पुलिस अगर मान लीजिए पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करी, देखिए पहले तो शाहजहांपुर वाला शुरू करूंगा। कभी तो उसको भी कुछ तो बोल दिया कीजिए, जहां पर लोग खुलेआम आह्वान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ठोको पीटो का? अगर पुलिस ने, प्रशासन ने कार्रवाई की होती, भाई मजार कहां बनता है मुझे आप बताइए, देश बता दे कि मजार बनाने का कहां है, कब्र कहां बनता है जरा बता दे। मजार और मस्जिद में अंतर है।
तो मजार अगर बन रहा है, वहां किसी की कब्र ही नहीं है, कोई किसी का कोई दफन ही नहीं हुआ है, अगर मजार बनाने की कोशिश सब ठीक है, हिंसा का आह्वान तो नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते हिंसा का आह्वान। देखिए मैं साफ साफ कह रहा हूं, जो महाराष्ट्र में हुआ है, पहले तो जो लोग भी इसमें हिंसा का आह्वान करते हैं वो उन्हीं का काम कर रहे हैं जो इस प्रकार से देश में चाहते हैं कि हो, वो चाहे ओवैसी हो दूसरे हो। हर चीज को आप साहस के साथ डटिए, उसको रोकिए, उसके लिए संघर्ष करिए, इस सब में कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन जब आप दूसरी दिशा में जाते हैं फिर वही होगा कि दूसरी जगह हमको लोग रोकेगा, फिर आपको रोकेगा। लेकिन कहीं कहीं स्थिति ऐसी बन जाती है कि समाज को उठ के कई बार कानून हाथ में लेना पड़ता है। हम लोग उसके पक्ष में नहीं होते हैं, लेकिन जो लोग लेते हैं, लेकिन आप मजार हटाने के पक्ष में हैं। आप अगर वो मजार अब अवैध है, या मजार की वहां आवश्यकता नहीं, अगर मस्जिदें बन गई हैं तो मस्जिदों, शाहजहांपुर में जो एफआईआर दर्ज हुई है वो तो आप देख लेंगे ना कि एफआईआर दर्ज हुई है। उसने कहा कि रात में आए, हमको धक्का दिया, तोड़ा, जो हमारा चांदी का वो था माला था वो भी ले लिया, शिवलिंग तोड़ के फेंक दिया, जो दान पत्र है उसको फेंक दिया है, और सबके नाम उसमें नोट कराए गए हैं कि ये लोग हैं, और पुलिस बाद में इन्हीं का साथ दे रही थी। तब तो इतने लोग इकट्ठे हो गए। देखिए गलत जगह पर इतनी संख्या में लोग, तो ये रहा पुलिस खड़ी है, लोग दीवार तोड़ रहे हैं। ये शाहजहांपुर का है ना। हाँ, तो शाहजहांपुर की घटना ही वैसे ही है। शाहजहांपुर में बिल्कुल अवैध तरीके से मजार बनाने की बात, ये झंझट आज का नहीं है, काफी पीछे का है। कई बार वहां कोशिश हुई है, कई बार लोगों ने विरोध किया उस जगह को कि यहां आप नहीं बना सकते हो, लेकिन लास्ट में हुआ है तब लोगों ने विरोध किया है। अच्छा ठीक। अब ये इशू जो है उसको बहुत ही, चूंकि देश भर में ये इशू है, हम सब लोग नहीं चाहते हैं कि एक एक जगह ये युद्ध शुरू हो जो अवैध बने हुए। इसीलिए मैं कह रहा हूं सर। हाँ, ये देश ये इसमें जो आप पुलिस से आह्वान प्रशासन से कह सकते हैं भाई आप ये हमारा मुद्दा आप इसको देखो, पुलिस की जिम्मेवारी खुद आप नहीं कर सकते कुछ। जो भी कलेक्टर हैं ऐसे हैं, उनके यहाँ एक लिस्ट होती है कहाँ विवाद है, उनको पहले ही अब देश भर में कि कौन अवैध है, वैध है, वहां सुरक्षा क्या हो सकता है, लोगों को बैठा कर इस पर पूर्वोपाय किया जाए। ठीक है सर, प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास 2047 का विकसित भारत बनाने का। अब ये आरटीटी नया विकसित भारत 2047 के आधार पर बनाना चाहते हैं, आरटीटी का जिक्र करके। भाई आपको किसने अधिकार दिया कि आप रोको, टोको, ठोको? ये तो प्रशासन का काम है ना। प्रशासन निश्चित करेगी कि कौन अवैध आदमी आ रहा है। शिकायत है, आप शिकायत कर दीजिए, थाने में शिकायत रोकने टोकने तक तो ठीक है सर। आप इस तरीके से लोगों को लगता है बाहर के लोग आ रहे हैं तो वो रोक के पूछ सकते हैं, एकत्र होगा। और अगर दूसरे धर्म के लोग भी ये आरटीटी शुरू कर दें और ये धर्म से आगे बढ़ के फिर जाति में जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं रहेगा। जो लड़ाई धर्म से शुरू होकर अब जाति में चली गई है, जातिगत बंटवारा जो समाज में होना शुरू हो गया है, इसी तरह के आरटीटी भी जाति के आधार पर शुरू होना हो जाएगा। और मुझे लग रहा है 2047 का जो विकसित भारत प्रधानमंत्री सपना देख रहे हैं, उससे सबसे बड़ा अवरोध इस तरह की घटना है। उस तरह के समाज में जो विभाजनकारी स्थिति पैदा हो रही है, ये प्रशासन का काम है। राज्य सरकार निर्णय करे, नगर निगम निर्णय करे, डिस्ट्रिक्ट करे। मामला इससे बहुत आगे बढ़ा, अभी आगे दिखाऊंगा ना आपको। एक सेकंड सर, कोई घुस रहा है तो प्रशासन का इंतजार करेंगे या उसको रोकने की कोशिश करेंगे? ये तो कोई विषय नहीं, प्रशासन भी आएगा। लेकिन ये इससे 2047 कोई किसी मोहल्ले में घुस जाए, मजार बना दे, मस्जिद बना दे, उससे विकसित भारत बन जाएगा? ये तो मतलब नहीं। अच्छा रुकिए तो अब जरा महाराष्ट्र की खबर देख लीजिए। नंदुरबार की खबर है। कर्नाटक में अच्छा माफ कीजिएगा, पहले दावणगेरे कर्नाटक की खबर। यहां पर गणपति विसर्जन के दौरान हंगामा हुआ है। गणपति विसर्जन के दौरान जुलूस पर पत्थरबाजी हुई और आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, आप लोगों के पास भी पहुंचे होंगे। खास तौर पर गणेश प्रतिमा ले जाई जा रही है और कहीं कहीं से कि मस्जिद से पत्थर चल रहा है, कभी कहीं से पत्थर चल रहा है। ये जो शोभा यात्रा है ये दावणगेरे में निकाली जा रही थी और ये पत्थरबाजी शुरू हुई जब शोभा यात्रा चामराजपेट सर्कल से गुजर रही थी और इसमें ऊपर से पहले पथराव हुआ, उसके बाद जो लोग यात्रा में शामिल थे उन्होंने भी पथराव किया और सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। पुलिस खड़ी रही। पत्थरबाजी में बहुत लोगों को चोटें आई हैं। मौके पर जो तैनात अफसर थे उनके भी सरों पर चोट आई है और साथ चल रहे पुलिस कर्मियों के ऊपर भी पत्थर बरसाए गए हैं। हालात जब बेकाबू हुए तो और पुलिस फोर्स बुलाई गई। बहुत देर लगा हालात को काबू में करने के लिए। तो ये आप कर्नाटक की तस्वीरें इस वक्त जो है वो देख रहे हैं। मामला गणेश जुलूस का था। अब आइए महाराष्ट्र की बात करें। महाराष्ट्र में ईद का जुलूस निकल रहा है, उस पर पत्थरबाजी हुई। नंदुरबार में ईद का जुलूस निकाला गया, खूब हंगामा हुआ, पत्थर चले। बताया जा रहा है जुलूस जैसे ही मालीवाड़ा इलाके से गुजर रहा था तभी दो समुदायों में नारेबाजी होने लगी और देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई। थोड़ी देर में इतने पत्थर फेंके गए, पूरी सड़क पत्थरों से पट गई। मालीवाड़ा में पत्थरबाजी की खबर जब फैली तो जिले के कई दूसरे इलाकों में भी इसी तरीके की घटनाएं होने लगी।
पूरे शहर में दोनों समुदायों में तनाव के हालात बनने लगे। तब जाके पुलिस एक्शन में आई, समझाने बुझाने की कोशिश हुई है। पुलिस ये कह रही है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है, हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद कहां तक पहुंच गए हमारे नेता? महाराष्ट्र में ये जो घटना हुई, इसके बाद नीतीश राणे सामने आए। नीतीश राणे बीजेपी के नेता हैं। ये जो कुछ शहरों की हिंसक घटनाएं घटी हैं ईद और गणेश विसर्जन के नाम पर, नीतीश राणे ने कहा कि 24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी दे दो, उसके बाद तुम अपनी ताकत दिखाना, हम अपनी ताकत दिखाएंगे। तो जवाब दिया इनको असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान ने, जो पहले कह चुके हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम बता देंगे। वो ये पहुंच गए कुत्तों के भौंकने से शेरों को फर्क नहीं पड़ता तक बातें करने तक। और उन्होंने ये भी कह डाला कि अगर ये बयान मैंने दिया होता तो मैं मुसलमान हूं, तो मैं तो जेल में होता। लेकिन नीतीश राणे का सरकार कुछ नहीं करेगी। ह्यांच्या धमक्याला फीक देणारे आम्ही लोक आहोत का? ह्याच्यातले कुठले? तर आम्ही सांगतोय, चला या पोलिसांना 1 दिवसाची सुट्टी मी देतो, तुम्ही तुमची ताकद दाखवा, आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकद दाखवायला मैदानामध्ये येतो। आणि मग आम्हालाही बघायचंय त्या दिवसाच्या नंतर दुसरी सकाळ हिंदू बघतात का मुसलमान बघतात, हे आम्हालाही बघायचं। कुत्तों के भौंकने से शेरों को फर्क नहीं पड़ता, इनको आदत हो गई है। आए दिन इस तरह की अनाप शनाप बकवासबाजी करते रहते हैं। मैं पहले से कह रहा हूं, आज फिर बोल रहा हूं, ये भाजपा महाराष्ट्र के चुनाव के पहले महाराष्ट्र राज्य का वातावरण खराब करना चाहती है। ये दंगा फसाद चाहती है, ये चाहती है किसी भी तरह से सांप्रदायिक तनाव पैदा करे, क्योंकि इनको पता है डेवलपमेंट विकास के नाम पे टोटल फेल हो चुके, इसलिए आए दिन इस जैसे लोगों को भेजते। पहले भी रामगिरी ने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, हमने एफआईआर किया, एहतजाज किया, लेकिन आज तक उसको अरेस्ट नहीं करते। यहां तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी कहते हैं कि इसका बाल बाका नहीं होने देंगे। अरे इससे दिलों को ठेस पहुंचाइए दुनिया भर के मुसलमानों को, आप उसका कुछ नहीं करते। यही राणे पिछली बार भी कहा था, मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। आजा बेटा, बैठे आजा, मस्जिद में आएगा, 2 टांग पे जाएगा तो स्ट्रेचर पे ही तू। डरते नहीं है, हम चुड़िया पहन के नहीं बैठे, हम तुम कायदे कानून का पालन करते हैं, इसके लिए खामोश बैठे। और हमारी खामोशी का इतना इम्तिहान मत लो। मुसलमान कायदे को मान रहा है इसलिए खामोश है, डरता किसी के बाप से भी नहीं है। और ये भी क्या कहा, 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो, दिखा देंगे कौन बड़ा है छोटा है। हाँ, ये अल्फाज अगर वारिस पठान बोला होता तो अब तक मुझे उठा के जेल में डाल देते। अब इनके खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी? तो शहर शहर हंगामा है और पुलिस हटाने की मांग कर रहे हैं। मुझे लग रहा है पुलिस की जरूरत ही नहीं है, व्यवस्था सब लोगों के पास ही सौंप दीजिए। कहीं पर हिंदू संगठन को, कहीं पर मुस्लिम संगठन को, कहीं पर वारिस पठान को, कहीं पर नीलेश राणे को, कहीं पर नीलेश राणे मतलब क्या है, क्या ये विधायक हैं आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और वो तो जैसे चर्चा हुई कि वो तो हर दिन 2 दिन बाद 4 दिन बाद बोल रहे हैं। और आपके पास शायद वो नहीं है जो देवेंद्र फडणवीस, जो गृह मंत्री भी हैं शायद और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, वो नीलेश राणे के सपोर्ट में आए हैं बयान देकर। अच्छा, हाँ, तो ये तो सब होना ही है। जब आप रोको टोको ठोको पर चलेंगे और उसको स्वीकार करेंगे तो फिर क्या व्यवस्था, फिर तो जंगल राज लाइए ना। फिर क्यों चुनाव करवाते हैं? कोई जिसकी ताकत होगी वो जीत जाएगा। कहीं पर उस पर ईद के जलसे पर पत्थरबाजी होगी, कहीं पर गणेश विसर्जन पर पत्थरबाजी होगी। दोनों को आप कैसे रोकेंगे? तो सवाल यही है, इसी चिंता दोनों चीजों को मिक्स करना ठीक होगा क्या? किसको? या आपने भी देखे होंगे वीडियोस, बहुत तमाम शहरों में हुआ है गणेश विसर्जन के नाम पर जब यात्राएं निकली हैं, पत्थरबाजी हुई है। हाँ हाँ, ये वीडियोस हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ। ये नेताओं की बात अलग मैं कह रहा हूँ। नेता उनको प्रोटेक्ट करते हैं ना, और नेताओं की वजह से ही तो ये सारा होता है। नेता जब बोल रहे हैं, नीलेश राणे जब बोल रहे हैं, वारिस पठान जब बोल रहे हैं, तो उससे ही तो उनको जोश मिलता है। उन्हीं का तो वो कार्यकर्ता है, उन्हीं को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। या वो उल्टा समझ लीजिए कि जो ये लोग कर रहे हैं उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें वारिस पठान और नीलेश राणे में कोई फर्क है क्या? नेताओं की बयानबाजी और नीलेश राणे पर ने जो बोला है सही बात, वो वारिस पठान बोल रहे हैं कि यदि जो नीलेश ने बोला, यदि कोई और बोल रहा होता, वारिस पठान भी बोल रहे होते, तो आप उसको जेल में डाल देते। ये तो कम से कम हंगामा तो खूब होता है। हंगामा तो खूब होता। हाँ, लेकिन ये पत्थरबाजी वाली जो मामले हैं ये कुछ और है त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि इन दोनों को एक साथ मिक्स कर देने पर हम असल जो मुश्किल है उसकी तरफ बात ही नहीं कर पाएंगे। नीलेश राणे जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और उस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
लेकिन हम लोग जो इतनी मासूमियत से ये कह दे रहे हैं वारिस पठान के बहकावे में आ गए कि वारिस पठान ने कहा कोई मुसलमान होता, ये वाला भी भ्रम आजकल बड़ा हुआ है। अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी क्या क्या कहते रहते हैं, वारिस पठान ही क्या क्या कहते रहते हैं, क्या कोई उनको कुछ कर लेता है क्या? नहीं सर, और नहीं मैं ये बोल गंभीरता से चुका है अभी कुछ दिन पहले, मस्जिद में घुस के मारूंगा सुन के। बिल्कुल मैं कह रहा हूं इसका कि क्या कर लिया पुलिस ने? नीलेश राणे जो कह रहे हैं बिल्कुल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसको ये वाला पहलू जैसे ही आ जाता ना, कोई मुसलमान होता तब तक जेल में होता, ऐसा नहीं है। मुसलमान भी बहुत बोल के उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। असली मुश्किल यही है कि कानून पूरी तरह से कहीं काम नहीं कर रहा है, दोनों तरफ से इस तरह की बयानबाजी होती है। लेकिन जब पत्थरबाजी वाली होती है तो भैया ईद और 12 वफात के जुलूस पे हिंदू पत्थरबाजी नहीं करने जाता है, ये क्लैरिटी रखिए इस पे थोड़ा। नहीं हुआ घटना में, मैं कह रहा हूं नहीं हुआ है सर। कहीं भी आप कहीं खबर बताइए अभी कोई दूसरी गड़बड़ हुई हो, उस नंदुरबार पर हुआ हो बात अलग है, लेकिन कहीं किसी जगह पर प्रदर्शन कोई मतलब जैसे गणेश विसर्जन पर, विजयादशमी पर, रामनवमी पर जो नियमित तौर पर होता वो नहीं होता। नहीं, लेकिन ये फैक्ट है कि नंदूरबार में ईद के जुलूस पर पत्थर चला, ये फैक्ट है। लेकिन कम से कम 10 जगहों पर, 1 दर्जन जगहों पर प्रतिक्रिया में आप कोई गणेश विसर्जन के नाम पर, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कानून को अपना काम करना चाहिए, कानून अपना काम करे। और जो इसके पहले हम लोग रोको टोको और ठोको की बात कर रहे थे, बिल्कुल किसी को ठोकने का अधिकार नहीं, इसी के लिए तो कानून होता है, इसी के लिए तो पुलिस है। लेकिन रोकने टोकने से अगर स्थिति वहां तक चली जा रही है तो ये लोकतंत्र में हमारी सरकार, हमारे प्रशासन, उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उसकी बात कौन करेगा? अगर जनता रोक रही है, टोक रही है, उसके बावजूद प्रशासन वहां का उसको नहीं कुछ कर पा रहा है, अगर उसको नहीं सही जगह पहुंचा पा रहा है, अब उसी में तो 2.5 मंजिल ऊपर से हवा में आके आसमानी मंजिल लग जाती है ना, शिमला में जो हुआ। और अगर हिमाचल प्रदेश में लोग कह रहे हैं भाई जहां जरूरत ही नहीं है वहां अचानक क्यों बन गई, हमने उत्तराखंड का इतना बड़ा उदाहरण देखा, उसको भूल जाते। 320 मजारें जिनमें कोई था ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि ये रणनीतिक तौर पर ये सब हो रहा है ना, तो उसको कौन ठीक करेगा? उसको प्रशासन ठीक करेगा और उस पर बात करनी चाहिए। ये लोग जो कर रहे हैं, चाहे वो नीलेश राणे हो, वारिस पठान हो या कोई और हो, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बिना किसी इफ, बिना किसी बट के। और नंदुरबार वाली घटना को एक बार और जरा कंफर्म कराइए, क्योंकि एक खबर ये भी है कि 2 दिन के लिए तो ये जुलूस रुका था, अनंत चतुर्दशी है, उसके बाद आप निकालेंगे, उसके आधार पर बहुत सारे वहाँ भाषण हुए थे, काफ़ी चीज़ें बोली गई थी। वो अगर वो जुलूस निकला है, कहा जा रहा है कि जुलूस ने ही कुछ दुकानों पर पहले आग वगैरह लगाई है, तो इसको जरा पूरी तरह ठीक से देखना चाहिए, क्योंकि अभी तक भारत में इस प्रकार के कांड हुए नहीं है कि हिंदू और कोई दूसरा समुदाय निकल के मुसलमानों के जुलूस पर हमले करे, ऐसा हुआ नहीं है। इसलिए इसको ठीक से जानने की जरूरत है। अगर हुआ होगा तो ये बहुत खतरनाक स्थिति हुई है, अगर यहाँ तक मामला पहुंचा है तो ये चिंता का विषय है। लेकिन जो दूसरी खबर इसके साथ है वो यही है कि उस निकलने के बाद पहले भी उन लोगों ने नारे लगाए थे कि हमारा 2 दिन पुलिस ने क्यों रोका है। पुलिस ने कहा कि अनंत चतुर्दशी हो जाएगा, उसके 2 दिन बाद आप निकाल लीजिएगा। उन लोगों ने निकाला, गुस्से में कुछ लोग उसमें थे और उन लोगों ने ही कुछ कांड किया है, जिसके बाद फिर दूसरी ओर से अटैक हुए हैं। तो इसको जरा ठीक से एक बार जांचने, मुसलमान जो जुलूस निकाल रहे थे उन्होंने ही पहले किया है कि 2 दिन से वहां तनाव बना हुआ था, और निकालने के पहले से तनाव बना हुआ था। तो ये दोनों प्रकार की बातें आ रही हैं, इसको ठीक से कंफर्म करके इस पर आप ये कह रहे हैं कि नहीं भाई हिंदू के दूसरों के त्योहार पर देखिए अभी तक तो नहीं हुआ है। हमारे आपके मन में भी वो भले करते हैं, गुस्सा आ सकता है कई बार कि भाई आप हमारे जुलूस पर, शोभा यात्रा पर क्यों हमले करते हैं, लेकिन वही काम हम करने चले जाएं ये संभव नहीं है। नीलेश राणे जैसे लोग जो है, जिनको हिंदुत्व का व्यापक खबर पढ़ रहा हूं, देखिए मैं अब ये क्योंकि जो अब सब जगह अवेलेबल है वहां से पढ़ रहा हूं। नंदुरबार में धार्मिक जुलूस के दौरान 2 गुटों में हिंसक झड़प। पुलिस ने बताया गुरुवार को दोपहर 3 बजे मालीवाड़ा इलाके में एक धार्मिक जुलूस निकल रहा था। इस दौरान युवकों ने जुलूस निकालने वाले लोगों के खिलाफ नारेबाजी की, फिर धक्का मुक्की हुई और पथराव हो गया। वो भी अभी मैं ये कह रहा हूँ, इसको धर्म की बजाय हम भी सब ये कर रहे हैं, इसको लॉ एंड ऑर्डर की तरह से क्यों नहीं देख रहे? देखिए दोनों जगह एक सरकारों का भी कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ दावनगेरे में जो हो रहा है वो पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है, पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है ना, कांग्रेस की सरकार है। शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, जिस पर लॉ एंड ऑर्डर पर हम लोग बहुत बात करते हैं, वहाँ भी पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इस बात को जब तक नहीं समझेंगे और उस पर कोई सख्त तरीके से कोई कार्रवाई कोई भी सरकार हो, कोई भी नेता वो नहीं करेगा, तब तक नहीं होगा। ये गणेश विसर्जन पर हो रहा है, ईद की नमाज पर हो रहा है, मुझे उससे कोई मतलब, मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात क्यों नहीं है सर, होना चाहिए मतलब। नहीं, लेकिन वो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम के तौर पे भी देखिए ना उसको, कि पुलिस की मौजूदगी में अगर कुछ हो रहा है तो ये गंभीर बात है ना। फिर तो आपको हर जुलूस के साथ पुलिस वाले अपॉइंट करने पड़ेंगे।
वो तो करते ही है, पुलिस तो गाँव होती में है, देखो, हर पर वो नहीं तो हो सारे पाता है। अपॉइंटमेंट में होते गाँव ही में हैं। कई बार हम निकालते हैं, अनेक हम लोगों ने शोभा यात्राएं निकली है, एक भी पुलिस नहीं थी, मुस्लिम बस्ती से भी ले गए, अच्छा अपने हाथ में लाउड स्पीकर रखा, सही तरीके से वहाँ जो है नारे लगाए, निकाल के ले गए हैं। ये इतना पुलिस की व्यवस्था नहीं हो सकती। देखिए जब आप वैसे देखेंगे तो कानून और व्यवस्था का मसला है ही, लेकिन शोभा यात्राओं में पुलिस की आवश्यकता उत्पन्न होना ही बताता है कि हमारा समाज किस अवस्था में चला गया है, किस प्रकार के लोगों की मेंटालिटी एक और बना दी गई है। वो गहरे कारण होते हैं, उनका निदान कानून और व्यवस्था से नहीं हो सकता है। कानून और व्यवस्था इसका एक महत्वपूर्ण अंतर पहलू इतना ही जरूर है, ये कह रहे हैं ऐसे लोग दोनों तरफ हैं, आप शायद कह रहे हैं एक ही तरफ। नहीं, अभी तक तो देखिए इस घटना में भी जो किसी के दुकान में आग लगी है, जुलूस निकलते हुए सामने से, किसी की गाड़ी लगी हुई है वो जलाई गई है, धीरे धीरे जब खबरें आ रही हैं तो इसकी एक दूसरी तस्वीर भी आ रही है हमारे सामने।